नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉन स्टॉप मैथ पर। आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के हम करेंगे जो वो रहेंगे हमारे बेसिक कंसेप्ट पर। जो बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड सवाल हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे पहले अब देखते हैं। पहला सवाल, अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। इसमें आपको बोला हुआ है एक पंसारी 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। ठीक है जी, एक उसके पास है गेहूं जो 12 रुपए आ रही है, दूसरी है 25 रुपए किलो आ रही है। एक गेहूं है जो 12 रुपए किलोग्राम उसको मिल रही है, दूसरी है जो 25 रुपए मिल रही है। अब उनको दोनों को मिलाना है, उसने किस अनुपात में मिलाए कि कॉस्ट प्राइस कितना बन जाए, उसका 20 रुपए बन जाए। जितना हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है उसको हम बीच में लिखेंगे। क्लियर? अब आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे। 25 में से 20 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस। 25 में से 20 माइनस किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। इधर 20 में से 12 माइनस किया तो 8 आ जाएगा। आया समझ से? क्या आ गया, 5:8 आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं सही है या नहीं। मान लीजिए एक तो उसके पास आ रही थी 12 रुपए किलोग्राम, तो उसने कितना लिया, 5, तो कितने रुपए लग गए उसके, 60 रुपए। एक आ रही है 25 रुपए किलोग्राम, तो उसने कितने ली, 8, कितना लग गया, 200। टोटल कितना हो गया, 260। अब देखिए टोटल किलोग्राम कितनी आई, 5 किलोग्राम ये है, 8 किलोग्राम ये, टोटल 13 किलो उसके पास आ गई 260 रुपए की। 13 किलो कितने की आई, 260 रुपए की। तो आप क्या कहोगे, 260 बटा में 13, 13 दूना 26, 0, 20। हमारे पास रेट आ गया ना, हमें 20 ही चाहिए था तो 20 ही मिल रहा है। तो अब अनुपात क्या है आपका, 5:8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो आपको वेरीफाई करके दिखाने के लिए था, कई बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है कैसे 20 आएगा। तो आपने सिंपली इसको ऐसे लिखना है, फर्स्ट रेट सेकंड रेट, जो आपको रेट चाहिए वो बीच में लिख दीजिए और बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सम देखिए। अब किसी वस्तु की एक किस्म की कीमत 7 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो किस्में को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो। ठीक है जी, एक का रेट क्या है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरा क्या है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। हमें रेट क्या चाहिए नया वाला, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना रेट चाहिए हमें, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, बड़े में से छोटा, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। इधर 10 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा, 3। तो हम क्या कहेंगे, 2:3 में चाहिए। कितने में चाहिए जी हमें, 2:3 में चाहिए। समझाया? सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ये सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था 2020 में। कहने को एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा है, पर सम देखिए बहुत इजी था। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है, 137 रुपए 75 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक किराने वाले को 128 और 143 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मतलब किराने वाले के पास चावल हैं, एक की कीमत है 128 और दूसरे की कीमत क्या है, 143। अब उसको कीमत कितनी चाहिए, उसको कीमत चाहिए ये वाली 137.75। क्लियर है? उसको कीमत कितनी चाहिए, 137.75। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस, इधर से इधर माइनस, तो इधर से माइनस करोगे 143 में से 137.75। आप सिंपल बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि 137.75 कम करना है, तो आप इसको एक बार ये सोचिए कि हमने 138 कम करना है। 43 में से 38 कम करोगे 5 आ जाएगा ना, तो 0.25 और हो गया, तो 5.25 आ जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो अब इसमें से देखिए 137 में से 28 कम करना है, तो आप क्या कहोगे, 2 और 7 9 हो गया, 9.75। अब दूसरा स्टेप देखिए,
पॉइंट के बाद अगर आपके सेम डिजिट है तो पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट है तो पॉइंट को हटा दीजिए आप। पॉइंट हटा दिया जी। अब इसको कट कीजिए। अब 25 पे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 20 21 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब 3 पे कट करेंगे 7 आ जाएगा, 3 पे कट करेंगे 13 आ जाएगा। हमारा अनुपात क्या आएगा, 7:13 सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है जी, हमारा उत्तर क्या आएगा, 7:13। अगला सवाल देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें से 4 लीटर पानी से अधिक दूध है, 4 लीटर पानी से अधिक दूध है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा। अब देखिए दूध और पानी का अनुपात दे दिया गया है, मिल्क और वाटर। अनुपात दिया गया हमें 9:7। अब दूसरी बात बोल रहा है 4 लीटर पानी से अधिक दूध है, मतलब दूध है जो पानी से कितना अधिक है, 4 लीटर अधिक है। दूध पानी से 4 लीटर अधिक है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रेशो में फर्क देखिए। रेशो में कितना अधिक है, 2 यूनिट। लीटर में बोल रहा है 4, पर रेशो में कितना अधिक है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 4 लीटर के बराबर है। 2 यूनिट किसके बराबर है, 4 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 4 लीटर बटा में 2 लीटर के। समझाया, 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 लीटर के। आपको क्या निकालना है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितने यूनिट थी, 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 गुना में 2 लीटर। तो क्या आ जाएगा, 18 लीटर आंसर आ जाएगा। हमारा सही आंसर क्या आएगा, 18 लीटर। तो ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चावल की 2 किस्में होती हैं। किस्म 1 की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, किस्म 2 की कीमत 120 रुपए है। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दिया है, ठीक है। टाइप 1 लिख लेते हैं हम, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की कीमत है जो किस्म 1 की है 100 रुपए है, और टाइप 2 की है 120 रुपए। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाया और 121 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा और 10% का लाभ प्राप्त किया। तो आपको बताना है किस अनुपात में मिलाया। एक बात समझनी होगी इन सवालों में आपको, अगर यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी खरीद मूल्य था, क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये खरीदी थी, दोनों इतनी खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य था खरीद मूल्य, ठीक है। तो यहाँ भी क्रय मूल्य ही आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा। यहाँ पर भी अगर कॉस्ट प्राइस है तो इधर भी कॉस्ट प्राइस आएगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, 121 में बेचकर 121 में बेचा है, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस है, 10% प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट हुआ, तो यहां से आपको कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। क्या करोगे आप, 121 में बेच के प्रॉफिट हुआ जो 10% हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है। 10% प्रॉफिट का था 1/10। 10 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 11 में बेच दी। 11 की वैल्यू क्या है, 121। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 11 यूनिट। खरीदी कितने की थी, 10 यूनिट की, तो 110 रुपए में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 110 रुपए में। अब यहां पर हम 110 लिखेंगे। अब आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा, 120 में से 110 माइनस किया तो 10 आ जाएगा। 110 में से 100 माइनस किया तो 10 आ जाएगा। 10 को 10 से कट कर दो तो 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 1:1 आपका राइट आंसर रहेगा जी। उसके बाद अगला सम देखते हैं। इन वट एक पंसारी 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय को किस अनुपात में मिलाता है ताकि मिश्रण को 30 रुपए बेचकर 10% का लाभ हो। सेम सवाल है, एक तो उसके पास 26 रुपए चाय आ रही है, एक आ रही है उसके पास 32 रुपए चाय, ठीक है। 2 चाय आ रही है उसके पास, एक 26 रुपए किलोग्राम आ रही है, दूसरी 32 रुपए किलोग्राम। अब वो कह रहा है मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि 30 रुपए बेच के 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब यहां पर भी आपको सेलिंग प्राइस दे दिया। क्या दे दिया आपको, सेलिंग प्राइस दे दिया। सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए। प्रॉफिट परसेंट क्या है, 10%। 10% वही आ गया 1/10। 10 रुपए की चीज को 11 में बेच दिया तो 11 की कीमत क्या हुई, 30 रुपए। तो 1 की कीमत क्या होगी, 30/11। 1 की कीमत क्या हुई, 30/11। आपको किसकी निकालनी है, 10 की।
तो 10 की कितनी हो जाएगी 300/11। समझाया? अब यहां पर लिखते हैं हम 300/11। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना तो एलसीएम लेने लग जाते हैं। तो एलसीएम नहीं लेना इसको, कभी भी आपको एलसीएम नहीं लेना। आप नीचे वाली वैल्यू को खत्म करोगे। नीचे वाली वैल्यू को खत्म कैसे करेंगे? जब नीचे वाली वैल्यू को खत्म करेंगे, नीचे क्या थी 11, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 286, इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 352। अब देखिए, अब सिंपल है, 352 में से 300 माइनस किया तो 52 आ जाएगा। इधर 300 में से 286 माइनस किया तो 14 आ जाएगा। अब इसको कट कीजिए, क्या आएगा आपका 52 को 2 से कट करेंगे 26, 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा 26:7 आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 26:7 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए? अब थोड़ा और कंफ्यूजन किया है, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, टायर 2 का। एक चावल का रेट है जो 60 रुपए किलोग्राम है, दूसरे चावल का रेट है 42 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जो 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं वो चावल की क्वांटिटी भी दी गई है आपको, कितने हैं 24 किलोग्राम, 24 केजी। वो बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपए बेच के 12% का लाभ हो। कितने का बेच के 56 का लाभ कितना हो 12%। 12% क्या होता है प्रॉफिट 12/100, 3/25, मतलब 25 वाली चीज 3 रुपए प्रॉफिट कमा लें, 28 में बेच दें। 28 की जगह क्या है हमारे पास 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो 25 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो वो खरीदे कितने की 50। हमें क्या बताना था कि 60 किलोग्राम मूल्य वाले कितने चावल, यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी है। इसकी क्वांटिटी तो दी हुई है ना आपको 24, तो इसके अनुपात निकालिए पहले। तो अनुपात क्या होगा 42 50 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अब इधर क्या आएगा आपके पास 60 में से 50 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। अनुपात आया 2 से कट करने पे 4:5। आपका अनुपात क्या है 4:5। अब सिंपली देखिए, अगर 60 रुपए वाले 4 किलोग्राम मिलाओगे तो 42 वाले 5 किलोग्राम मिलाएंगे, पर 42 वाले की वैल्यू दी हुई है हमें 24 किलोग्राम, तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट किसके इक्वल है 24 किलोग्राम के। 5 यूनिट 24 किलोग्राम के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 24/5 के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, हमें किसकी चाहिए 4 यूनिट की, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा 24 चौका 96/5, 96 को 5 से डिवाइड करोगे 19.2 किलोग्राम आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी 19.2 किलोग्राम। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि 2 प्रकार के अनाज जिनकी कीमत 202 रुपए है और 250 रुपए प्रति किलोग्राम है 7:5 में मिलाया जाना है, प्रति किलोग्राम परिणामी मिश्रण की लागत क्या है? अब आपको क्या बताया है, एक तो आपको 202 रुपए मिल रहा है चावल, उसका 7 यूनिट मिलाना है। एक क्या मिल रहा है, इसको 2 तरीके से करेंगे हम। एक 250 रुपए मिल रहा है, इसके 5 यूनिट हमें 7:5 में मिलाना है। तो एक तो ये है कि सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लो कि 202 वाले 7 किलो मिल रहे हैं, 250 वाले कितने मिल रहे हैं 5 किलो मिल रहे हैं। 202 को 7 से करोगे तो क्या आएगा 1414 आ जाएगा। 250 को 5 से करोगे 1250 आ जाएगा। तो 4662 2664 रुपए में कितने चावल आए 12 केजी। तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूना 24, 2 26, 12 दूना 24, 2 24, 12 दूना 24, 222 आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा 222। इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड क्या है, एक चावल की कीमत है 202 रुपए, दूसरी है 250 रुपए। अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना होगा। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे जाना होगा, ये कह रहा है 7:5 में मिलेंगे। 7:5
5 में मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कौन सी रखें कि रेशो है जो 7:5 में आ जाए। हमारी अनुपात क्या है, 7:5 में आ जाए। क्लियर है जी, हमारा रेशियो किस में आ जाए, 7:5 में आ जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, अब एक तो है आप वैल्यू पुट कर करके देखोगे, आप क्या करोगे इनमें वैल्यू पुट कर कर देखोगे। दूसरा तरीका क्या रहता है, हमें यहाँ पे 7:5 लाना है, तो अब 7 और 5 का जोड़ देखिए कितना है, 12 यूनिट। कितना है, 12 यूनिट। इनका फर्क कितना है, 48 का। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 4। 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 4 के। अब देखिए 7 चौका 28, 5 चौका 20। ये वाला है जो 250 से 28 कम हो, ये 20 ज्यादा हो, तो एक ही ऑप्शन बचती है 222। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 222। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझिए। आपको रेशियो क्या दी है, 7:5, तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12 यूनिट आ जाएगा। डिफरेंस कितना है, 48। वो 12 यूनिट ही चेंज करेंगे डिफरेंस को। 12 यूनिट किसके इक्वल है, 48 के। 1 यूनिट 4 के। तो यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 5 चौका 20। मतलब छोटे वाले में ऐड होता है, बड़े वाले में कम होता है। ये तो हमें भी पता है, बड़े वाले में से कम होता है, छोटे वाले में ऐड होता है। 250 में से 28 कम करोगे 222, और 20 ऐड करोगे 202 में तो 222। आपका राइट आंसर 222 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, चाय की 2 किस्मों की कीमत 300 रुपये और 375 रुपये है। एक किस्म है 300 रुपये, दूसरी क्या है 375 रुपये। दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए, आपको अनुपात दिया हुआ है, 3:2 में मिलाया जाए, नया रेट क्या होगा, वही चीज आ गई हमारे पास। अब हम रेशियो का ही जोड़ देखेंगे, हम डायरेक्ट मेथड भी चलते हैं। कितना हुआ, 5 यूनिट। इधर डिफरेंस कितना है, 75। तो 5 यूनिट की वैल्यू 75, 1 यूनिट की वैल्यू 15। 15 दिया 45, 15 दूना 30। अब क्या करोगे, इसमें 30 प्लस कर दो, इसमें 45 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, 330 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या रहेगा जी, 330 आपका राइट आंसर रहेगा। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 50 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के गेहूं 1, 2, 3 अनुपात में तीसरी किस्म के साथ। देखो, एक का रेट है 80 रुपए, दूसरी का रेट है 50 रुपए, तीसरी का रेट नहीं पता। इनको अनुपात में क्या मिलाया जाता है, 1, 2, 3 में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की वैल्यू बतानी है। अब सिंपल देखिए, तीसरी एक्स मान लीजिए, इसमें कितना खर्चा हो गया, 80 रुपए, इसमें कितना हो गया, 100 रुपए, इसमें कितना हो गया, 3x। ये टोटल खर्चा आ गया। अब ये टोटल खर्चा क्या है कि 75 रुपए पड़ रही है, तो कितने किलोग्राम है, 3, 2, 1, 3, 3, 6। 75 के हिसाब से 6 कितना हो गया आपके पास, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 450 हो जाएगा। इसको इक्वल करोगे 450 के, तो यहां से क्या हुआ, 180 प्लस 3x इज इक्वल टू 450। 180 माइनस होंगे 3x इज इक्वल टू 270। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 रुपए आ जाएगी। क्लियर है जी, x की वैल्यू आएगी आपकी 90 रुपए। अगला सवाल देखिए, एक डेयरी वाला 6 रुपए प्रति किलोग्राम लीटर दूध खरीदता है। अब दूध का कॉस्ट क्या है, मिल्क का 6 रुपए 40 पैसे। उसमें वह पानी ऐड करता है और मिश्रण को 8 रुपए की दर से बेचता है। अब 8 रुपए बेच के भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, 8 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसको इधर लिख लो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37.5%। 37.5% क्या होता है, 3/8। अगर 8 रुपए वाली चीज पे 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 11 में बेच रहा है। 11 की कीमत कितनी है, 8 रुपए। 1 यूनिट की कीमत क्या आएगी, 8/11। तो हमें 8 यूनिट की पता करनी है, 8, तो क्या आ जाएगी, 64/11। अब देखिए, हमें चाहिए क्या रेट, 64/11 MRP आ गया, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आपको दूध और पानी का अनुपात, अब दूध का तो रेट दे दिया, आप बोलोगे पानी का रेट नहीं दिया अभी तक इन्होंने, तो पानी का रेट है, आप 0 लेट करके चलते हो, क्योंकि पानी फ्री होता है, 0 ही लेट किया जाता है। ये RRB NTPC का सम था, 2021 में पूछा गया। अब आप क्या करोगे, नीचे वाला खत्म करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट सम में। तो 11 को खत्म कैसे करोगे, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई। क्लियर है जी। अब क्या होगा, इधर 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 रहेगी, इधर 11 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी हो जाएगी, 64 और 70.4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70.4।
तो आप देखिए 0 64 में से 0 करोगे तो 64 आ जाएगा, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 70 में से 64 6.4 आ जाएगा। यहां से कट किया 1, यहां से कट किया 10, तो आपका क्या आएगा 10:1 आ जाएगा। 10 दूध होगा और 1 पानी होगा, ठीक है, 10 दूध होगा और 1 पानी होगा, क्योंकि मिल्क के नीचे 10 आया, पानी के नीचे 1 आया। अब ऑप्शन देखोगे यहाँ पे 1 10 दी हुई है, क्यों दी हुई है, यहाँ पर पानी पहले लिखा हुआ था, पानी और दूध का अनुपात पूछा गया था आपसे, तो आप पानी की वैल्यू पहले लिखोगे, 1:10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत 38 रुपए और 42 रुपए है, एक की कीमत क्या है 38 रुपए और दूसरे की कीमत क्या है 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, कि मात्रा में मिलाया जाना चाहिए 45 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाए। सॉरी, 2 प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत 38 और 42 रुपए है, समान मात्रा में मिलाया जाना चाहिए। तो इस तरह का सवाल है, जो दूसरा थोड़ा चेंज हो गया, हमें बोला है एक चावल 38 रुपए आ रहे हैं, एक चावल 42, समान मात्रा में मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाए। हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम हमने इसका लिया तो 38 रुपए लग गए, 1 किलोग्राम इसका लिया तो 42 रुपए लग गए, टोटल लगे हमारे 80 रुपए। हमारे पास चावल कितने आ गए 2 किलोग्राम। अब जो मिक्सचर है उसको कितने रुपए बेचा 45, 45 बेच दिया तो 90 रुपए का बेच दिया, 80 रुपए के आए थे 90 का बेच दिया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ 80 रुपए पे। तो आप क्या कहोगे 1/8, 1/8 हमने किया था 12.5 के इक्वल होता है, 1/8 किसके होता है 12.5% के। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी एक किस्म के 20 किलो चावल 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और दूसरी किस्म के 60 किलो चावल 36 रुपए प्रति दर से मिलाता है। अब आपको बोला हुआ है क्वांटिटी लिखो, इधर इधर रेट लिखो, कंफ्यूजन ना हो ये आपको। एक तो है 20 किलो चावल 52 रुपए वाले, 20 किलो चावल 52 रुपए किलोग्राम, दूसरा क्या है आपके पास 60 किलो चावल 36 रुपए वाले। अब जो मिश्रण आएगा उसको 44 रुपए बेच दिया, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब मोस्टली कंफ्यूजन क्या रहती है, बच्चे सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी भी सारों को मल्टीप्लाई मत किया करो, इनकी रेशो बना लिया करो क्वांटिटी की। 1:3 आ गई, 1:3, तो मैं कहूंगा 52 वाले 1 किलोग्राम खरीदे 52 रुपए के, 36 वाले 3 किलोग्राम 108 रुपए के, तो उसका खर्चा कितना आ गया 160। टोटल किलोग्राम उसके पास कितना है 4, बेचे क्या रेट है उसने 44 रुपए, 4 किलोग्राम 44 के अकॉर्डिंग बेचे तो 176 का बेच दिया। खरीदे कितने 160 के, बेचे 176 के, कितना प्रॉफिट हुआ 16 रुपए का अपॉन 160 इंटू 100, कितना आ जाएगा 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा 10%। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार ने 2 प्रकार की गेहूं खरीदी जिसकी कीमत 220 और 300 रुपए प्रति किलोग्राम, एक की कीमत है 220, दूसरी है 300 रुपए। गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए तो 25% लाभ कमाने के लिए 360 रुपए की दर से बेच सके। अब देखिए 360 की बेच के प्रॉफिट कितना हो 25%, 25% होता है 1/4, 4 रुपए वाली चीज 5 में बेच दे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 360, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 360 बटे में 5, कितना आ जाएगा 72, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 इंटू 4 288। अब हमें रेट क्या चाहिए 288, इधर कितना होगा 300 में से 288 माइनस किया 12, 288 में से 20 माइनस किया 268, 4 पे काटा 3, 4 पे काटा 17, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:17 राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 3:17 हमारा राइट आंसर रहेगा। समझ आ गया होगा। आज था हमारा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो सवाल आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के वो वाले, कल करेंगे इससे नई टाइप, कल वाली वीडियो में भी जरूर मिलेंगे।